नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आज भाद्रपद मास की पूर्णिमा है और भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्वनी माह की अमावस्या तक पितृपक्ष माना जाता है। पितृपक्ष यानी हमारे पूर्वजों का समय। तो इस वर्ष ये 20 सितंबर से आरंभ होकर के 6 अक्टूबर तक रहेगा। तो इस विषय में आप सभी परिचित हैं वैसे तो, लेकिन कुछ बातें शेयर करना अच्छा लगता है और हमें आपस में करनी भी चाहिए। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि ये पितृपक्ष पितरों को समर्पित होता है और कहा जाता है कि इन दिनों में यमराज हमारे सभी पितरों को आज़ाद कर देते हैं, फ्री कर देते हैं और उन्हें पृथ्वी लोक पर आने की इजाज़त देते हैं और वो सभी हमारे पूर्वज सूक्ष्म शरीर में किसी भी रूप में अपने परिवारजनों के पास आते हैं, पृथ्वी लोक पर आते हैं और वो इस आशा से आते हैं कि हम उनका मान सम्मान करेंगे और उन्हें हम याद कर रहे हैं, ऐसा वो सोचते हैं। तो इसीलिए साथियों, इन दिनों कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि इन दिनों केवल और केवल अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को याद किया जाता है, उनके लिए दान पुण्य किया जाता है, उनका श्राद्ध किया जाता है और अपनी कृतज्ञता, अपनी श्रद्धा श्राद्ध रूप में उनको समर्पित की जाती है। तो इसीलिए नए वस्त्र खरीदना, मुंडन, विवाह, शादी, कोई भी शुभ कार्य इन दिनों में नहीं किया जाता और अपने अपने पूर्वजों को खुश करने का प्रयास हम सभी करते हैं ताकि वो हमें अपना आशीर्वाद दें और घर परिवार में शुभ मंगल कार्य होते रहें। और ऐसा होता भी है, उनका आशीर्वाद बहुत फलीभूत होता है। इसलिए साथियों, इससे संबंधित एक छोटी सी कथा भी है। तो आज के दिन पूर्णमासी को जब आप कथा कहेंगे तो शिव जी की और चंद्रमा की पूजा अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जो कथा है वो इसी से संबंधित है कि एक बार दुर्वासा मुनि शिव जी से मिल करके आ रहे थे। रास्ते में उनको विष्णु जी मिल गए। तो दुर्वासा मुनि ने जो बिल्व पत्र की माला थी वो विष्णु जी को भेंट कर दी। विष्णु जी ने बजाय उसको स्वयं पहनने के उस माला को गरुड़ को पहना दिया, जिससे दुर्वासा मुनि बहुत नाराज़ हो गए और उन्हें ये अपमान लगा और उन्होंने नाराज़ होकर के शाप दे दिया विष्णु जी को कि तुम्हें बहुत घमंड है अपने ऊपर, तुम अपने को बहुत बड़ा मानते हो, इतना अभिमानी हो और तुम्हारा सब सुख समृद्धि समाप्त हो जाएगी और यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी भी तुमसे दूर हो जाएगी। जब ये शाप उन्होंने सुना विष्णु जी ने, तो वो एकदम घबरा गए और उन्हें अपनी भूल का भी एहसास हो गया। उन्होंने फौरन दुर्वासा मुनि से क्षमा याचना की और उससे मुक्ति का उपाय पूछा। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि मैं अपना दिया हुआ शाप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन सोमवती पूर्णिमा के दिन तुम शिव जी की आराधना करना और चंद्रमा की पूजा करना, तो तुम्हें वो सब अपना खोया हुआ सम्मान, खोया हुआ सुख सब वापस मिल जाएगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया विष्णु जी ने और उन्हें वो सब चीज़ें प्राप्त हो गई। एक कथा और मैंने थोड़ी पढ़ी थी, कहीं सुनी थी कि दानवीर कर्ण के विषय में तो आप जानते ही हैं कि जब वो विष्णु लोक में पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें केवल सोना चांदी यही चीज़ें मिल रही थी। तो उन्होंने भगवान से कहा कि महाराज, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो भगवान ने कहा कि तुमने पृथ्वी लोक पर कभी भी अपने पूर्वजों के लिए कोई दान पुण्य नहीं किया, कभी तर्पण नहीं किया, उनके नाम पर कभी भोज नहीं कराया। तो कर्ण ने कहा कि मुझे तो अपने पूर्वजों के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, मुझे तो कुछ पता नहीं था। तो कहा जाता है, ऐसा सुना मैंने, पढ़ा कहीं पर मैंने, कि उन्हें भगवान ने 15 दिन के लिए पृथ्वी लोक पर भेजा और कहा कि अब तुम 15 दिन के लिए, 16 दिन के लिए पृथ्वी लोक पर जाओ और वहाँ पर जा करके ये सब कार्य करके आओ। तो तब से कहते हैं कि ये श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष आरंभ हो गया था। तो चलिए, जो भी है, कुल मिलाकर ये है कि इन दिनों में हम सबको अपने उन पूर्वजों को नमन करना है। उन्होंने जो हमें इतना सब कुछ दिया, उसके लिए हमें अपना
कृतज्ञता ज्ञापन करनी है और उन सभी का आशीर्वाद हम सबको मिले, इसी आशा के साथ नमस्कार।